आज अब हम अपना लाइफस्टाइल देखें, जब हम ईशा के बाद खाएंगे, आप खुद बताएं कि हम सेहतमंद रहेंगे या बीमार होंगे। कभी दुनिया में कभी इतने मेडिकल स्टोर और इतने हॉस्पिटल और इतने जनाब डॉक्टर थे जितने आज हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? सुन्नतों से दूरी, दीन से दूरी। शादियों पे तो और ही बुरा हाल है। हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि 10 बजे तक शादी हाल बंद करेंगे। अब सूरत हाल यह है कि जिनको अल्लाह ताला ने ज्यादा वुसअत दी है वो ऐसे शादी हालों में जाते हैं जहां कोई पूछने वाला ना हो। वो कहते नहीं, ये हमारा फार्म हाउस है, यहां हमसे कौन पूछेगा, लिहाजा चाहे 1 बजे खाना खाए। अब जब 1 बजे खाएंगे तो सारी रात अब क्या होगा कि तहज्जुद के वक्त सो रहे हैं। हत्ता कि हम ये बात तो मदरसों के अंदर भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ अब माशाल्लाह ये तरतीब बन गई है कि जी मदारिस के जो प्रोग्राम है वो दिन के टाइम होने चाहिए, इसलिए कि रात को प्रोग्राम होते हैं और लोग थक हार कर जब तहज्जुद के वक्त सो जाते हैं तो मदरसे के अंदर ही नमाज के अंदर खलल आ रहा होता है। जाहिर है इंसान तो इंसान है, चाहे वो आलिम हो चाहे कोई आम इंसान हो, उसकी तबीयत और फितरत तो वही है, वो तो नहीं बदल सकती, उसके जिस्मानी तकाजे तो वही है। अब बात उसूली तौर पर कहां से आएगी कि हमें अपना, और हकीकत यह है आपको सुनकर आपका ईमान है, हमारा भी ईमान है सुभान अल्लाह, कि सबसे खूबसूरत जो लाइफस्टाइल है वो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इससे बेहतर कोई तर्ज जिंदगी हो ही नहीं सकता। अगर आज तमाम मुसलमान उस तर्ज जिंदगी को अपना लें तो इंशाअल्लाह उनके मोबाइल फोनों से डॉक्टरों के नंबर निकल जाएंगे, उनको जरूरत ही नहीं। अपना तर्ज जिंदगी बदलें, वक्त पर सोएं, सुबह को वक्त पर उठें और जो कुदरत है उसके करीब रहें। ये इंसानी सेहत है। अब सुबह उठते ही सबसे पहले अगर कोई फेसबुक खोल रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा? आज यहां फौत की होगी, वहां फौत की होगी, फलां ये हादसा हो गया, ये हो गया, सब कुछ सुबह सुबह आपके जहन और आपके दिमाग के अंदर हादिसात, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, तरह तरह के आफात वो आपके दिल दिमाग के अंदर पकड़ लेंगे। तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा? जबकि हमें तो ये जिंदगी दी गई थी कि भी आप सुबह सुबह उठे, तहज्जुद अदा करें और माशाल्लाह आप मस्जिद में जाएं, वहां रौनक लगी हुई, सुभान अल्लाह, वहां रौनक लगी हुई, आप भी कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ हो जाए, आप भी फजर पढ़े। अगर उसके बाद आपके पास माशाल्लाह हिम्मत है, वक्त है, अल्लाह ताला सबको वक्त इनायत फरमाए, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि आप किसी गार्डन में चले जाएं, आप वहां जाके पैदल वॉक भी करें। और हकीकत यह है कि तमाम जिस्मानी और रूहानी अमराज में जो पैदल सैर करना है, वॉक करना है, ये बहुत जबरदस्त मुआविन है, मायूसियों से इंसान को निकालता है। और ये दीन से हटकर बातें नहीं है। आप कहेंगे मौलवी साहब आप मिंबर पर बैठकर क्या बातें कर रहे हैं? हम अपने दीन पर भी तब अमल कर सकते हैं जब हम सेहतमंद होंगे। बीमार के लिए तो दीन मुकल्लफ ही नहीं बनाता उसको, दीन उसको इजाजत दे देता है कि तुम बीमार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। सेहत के साथ ही सारा दीन भी जुड़ा हुआ है, दुनिया भी जुड़ी हुई है।